Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. Let's start your today's science lecture. 6th class. Today we are going to discuss power from the sea and geothermal energy. Power from the sea, like 6th class we have discussed about the fossil fuels and the scarcity of fossil fuels के fossil fuels तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो जब फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस सिलसिले में हम पहले हमने ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की कि एनर्जी को कैसे महफूज किया जाए। उसके बाद हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की बात की, रिन्यूएबल एनर्जी की हमने बात की। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमने विंड पावर और सोलर पावर के बारे में बात कर ली, हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बात कर ली। तो आज हम बात करेंगे पावर फ्रॉम द सी, वो पावर जो समंदर की ताकत को इस्तेमाल करके हम हासिल कर सकते हैं। The sea is constantly moving and there is a lot of energy in waves. There are number of ways that energy कैन बी जनरेटेड फ्रॉम मूविंग वाटर। तो समंदर का पानी हर वक्त हरकत करता रहता है, समंदर की वेव्स बड़ी स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, तो इन स्ट्रॉन्ग वेव्स को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने लिए एनर्जी बनाने के लिए। तो इसमें हम दो चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। सबसे पहली चीज़ है टाइडल बैरेज। जो टाइडल रिवर होता है, यानी वो रिवर जो एक एस्चुरी बना के समंदर में गिरता है, जो डेल्टा नहीं बनाता, एस्चुरी के ज़रिए समंदर में गिरता है, ऐसे दरिया को हम टाइडल रिवर कहते हैं। तो जो टाइडल रिवर है उसके माउथ के ऊपर, यानी उसके दहाने के ऊपर जहाँ पे वो समंदर में गिर रहा है, उस जगह पे एक बैरियर बनाया जाता है और इस बैरियर में टरबाइन्स लगाई जाती हैं और इन टरबाइन्स के से एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये हमारा टाइडल बैरेज होता है। ठीक है जी। टाइडल बैरेज जो हैं ये बहुत महंगे होते हैं, इनको बनाने के लिए अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, अच्छी इंजीनियरिंग चाहिए। और एक तो ये इनका ड्रॉबैक होता है। दूसरा ये कि टाइडल जो रिवर्स हैं वो दुनिया में बहुत ज़्यादा होते भी नहीं हैं, लेकिन बहरहाल जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। फिर जैसे रिवर अमेज़न है बेटे, ये टाइडल रिवर है, ये डेल्टा नहीं बनाता। तो ये जो टाइडल बैरेज है जिसकी हम बात करते हैं, जब ये बना दिया जाता है तो जो समंदर है और जो दरिया है, इन दोनों के दरमियान जो पानी का नेचुरल फ़्लो है वो अफ़ेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पे फ़िश की पैदावार, उस जगह का फ्लोरा एंड फौना, वहाँ के पौधे, वहाँ के परिंदे, ये सब चीज़ें इससे अफ़ेक्ट होंगी। एनर्जी तो हासिल होगी, बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और हमारा माहौल भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। ठीक है जी। ये रहा टाइडल बैरेज। और इसके बाद है वेव पावर। वेव्स की जैसा कि हमने बात की कि ओशन वेव्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि इन्हें हम एनर्जी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो एक आइडिया जो है वो है, वन आइडिया इज़ टू यूज़ ह्यूज फ्लोटिंग जनरेटर्स विच वुड मूव अप एंड डाउन विद द वेव्स। फ्लोटिंग जनरेटर्स रखे जाएं जो वेव्स के साथ ऊपर नीचे होते जाएं, लेकिन मूवमेंट के साथ ही वो जो हैं जनरेटर चलें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। इसके वर्किंग मॉडल्स दिए गए हैं, लेकिन अभी इस तरीके को यूटिलाइज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की गई है। अभी इस पे बहुत काम करना बाकी है। इंजीनियर्स ने इसके वर्किंग मॉडल्स तो बना लिए हैं, लेकिन एक प्रॉपर फंक्शनिंग वाला वेव पावर जनरेटर जो है वो अभी तक कोई भी काम में नहीं लाया जा सका। ठीक है जी। तीसरा जो हमारा आज का टॉपिक था एनर्जी का, वो था जियोथर्मल एनर्जी, यानी ज़मीन की जो हीट है, ठीक है, उसको यूज़ किया जाए। हीट फ्रॉम द हॉट रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस कैन बी यूज टू हीट वाटर. Water is pumped down by tubes which pass deep within the earth's crust. It returns to the surface as hot water or steam, which is hot enough to heat buildings और पावर टर्बाइंस इन पावर स्टेशंस। यानी क्या किया जाए कि पाइप्स के ज़रिए, बड़ी बड़ी नालियों के ज़रिए नॉर्मल जो पानी है, ठंडा पानी, ज़मीन के बहुत नीचे जहाँ पे गर्म रॉक्स हैं वहाँ पे पहुँचाया जाए और वो ज़मीन की हीट से वो पानी गर्म होगा। फिर वो या तो उबलता हुआ पानी बन जाएगा या वो स्टीम हो जाएगी, और वो जब ऊपर आती है तो वो उस स्टीम से
हम अपने घरों को गर्म करने के लिए, बिल्डिंग्स को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या टरबाइन्स में यूज़ करके बिजली बना सकते हैं। ठीक है जी, ये तो रही हमारी जियोथर्मल एनर्जी। अब हम इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो 6th क्लास हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ए टाइडल बैरेज। टाइडल बैरेज क्या है उसको डिस्क्राइब करें, वो बताएं। अ टाइडल बैरेज इज़ द लॉन्ग बैरियर built across the mouth of a tidal river to control the water flow. Water flows from the river through the turbines of the barrage. तो ये हो गया टाइडल बैरेज, यानी जिसमें जो टाइडल रिवर है उसके माउथ के ऊपर, उसके दहाने के ऊपर एक बैरियर लगाया जाता है। इस बैरियर से पानी के फ़्लो को कंट्रोल किया जाता है और बैरियर में टरबाइन्स लगाई जाती हैं। तो जब पानी फ़्लो करता है तो वो बैरेज की जो टरबाइन्स हैं उनको वो मूव करता है, उनको चलाता है और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये रहा हमारा टाइडल बैरेज। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, हाउ कैन टाइडल बैरेज अफेक्ट दी एनवायरनमेंट। टाइडल बैरेज जो है वो हमारे माहौल को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। टाइडल बैरेज चेंजेस द फ्लो ऑफ रिवर। टाइडल बैरेज जो है वो दरिया का जो फ़्लो है उसको चेंज कर देता है। सी बर्ड्स एंड एनिमल्स माइट नॉट बी एबल टू लिव इन द एस्चुरी, यानी जो समंदरी परिंदे हैं, फ़िश हैं, जानवर हैं, वो उस एस्चुरी में फिर नहीं रह सकते जहाँ पे टाइडल बैरेज बना लिया जाता है, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो मुतासिर होता है, नेचुरल फ़्लो ऑफ वाटर मुतासिर होता है। तो इन जानवरों के लिए वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्क्राइब वन वे इन विच इलेक्ट्रिसिटी माइट बी obtained फ्रॉम वेव पावर। एक तरीका ऐसा बताएं जिसके ज़रिए वेव पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। वेव्स कुड ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वेव्स को भी, लहरों को भी बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वन आइडिया इज़ टू यूज़ ह्यूज फ्लोटिंग जनरेटर्स। एक आइडिया ये है कि बड़े बड़े फ्लोटिंग जनरेटर्स, तैरते हुए जनरेटर्स इस्तेमाल किए जाएं, विच वुड मूव अप एंड डाउन विद द वेव्स, जो कि लहरों के साथ ऊपर और नीचे हरकत करेंगे। द मूवमेंट वुड ड्राइव द जनरेटर्स एंड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये वाली जो हरकत है ऊपर नीचे होना, इससे जनरेटर चलेंगे और बिजली पैदा होगी। ठीक है जी। तो एक आइडिया क्या है कि बड़े बड़े फ्लोटिंग जनरेटर इस्तेमाल किए जाएं जो लहरों के साथ ऊपर और नीचे हरकत करें, और जब ये ऊपर और नीचे हरकत करेंगे तो क्या होगा, जनरेटर चलेंगे और बिजली पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सजेस्ट वन एडवांटेज दैट पावर फ्रॉम द सी हैज़ ओवर पावर फ्रॉम द विंड। जी, तो ये हमने एडवांटेज बताना है पावर फ्रॉम द सी को, जो कि उसको हवा की पावर के ऊपर हासिल है। एक एडवांटेज बताएंगे, एक प्लस पॉइंट बताएंगे समंदर की पावर का, जो कि हवा के मुकाबले में समंदर को जो एडवांटेज हासिल है। द सी इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग and there is a lot of energy in waves. There are a number of ways that energy can be generated from moving water. अच्छा जी, तो क्या उसको एडवांटेज है समंदर को? समंदर कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, समंदर का पानी हर वक्त हरकत में रहता है, जबकि हवा हमें पता है बेटे कि वो समटाइम्स इतनी तेज़ होती है टरबाइंस चला सके, समटाइम्स हवा बिल्कुल साकिन होती है या बहुत लाइट होती है, वो टरबाइंस नहीं चला सकती। तो समंदर जो है उसका एडवांटेज ये है कि ये कॉन्स्टेंटली मूविंग है, और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसको बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से इस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इस पे काम हो रहे हैं, वर्किंग मॉडल्स प्रिपेयर हो रहे हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आप लिखेंगे अपनी नोटबुक्स पे और इन्हें याद भी करेंगे।